बहुत अरसा पहले बादलों से भी ऊपर एक खूबसूरत जादुई दुनिया थी जहाँ परियां रहती थी। ये दुनिया रंग बिरंगे फूलों, चमकते सितारों और चांदी के आबशारों से भरी हुई थी। एक दिन परियों की अजीम मलका सेलिना फौत हो गईं। उनके जाने से पूरी परियों की दुनिया गमगीन हो गई। अब परियों को एक नई मलका की जरूरत थी। परियों की दुनिया में दो सबसे ताकतवर परियां थीं। लूना चांद की रोशनी वाली परी थी, जिसके बाल चांदी की तरह चमकते थे और जिसके पास रात की जादूगरी थी। वो सर्द मिजाज और सख्त दिल थी। इस्तारा सितारों की परी थी, जिसके पर सोने की तरह चमकते थे और जिसके पास रोशनी और मोहब्बत का जादू था। वो नर्म दिल और मेहरबान थी। दोनों परियां नई मलका बनना चाहती थी, मगर दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर थी? बिलाखिर उन्होंने फैसला किया कि वो एक मुकाबला करेंगी। जो भी इंसानों की दुनिया में सबसे बड़ा जादुई उजूबा दिखाएगी, वही परियों की नई मलका बनेगी। लूना ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो एक खूबसूरत शहजादे को पालेगी। वो इतना दिलकश होगा कि हर औरत उस पर फरीफ्ता होगी, लेकिन कोई भी औरत उससे सच्ची मोहब्बत नहीं कर पाएगी। वो हमेशा तन्हा रहेगा। ये उसका जादू होगा। इस्तारा ने नरमी से कहा कि वो एक ऐसी शहजादी पैदा करेगी जो इतनी खूबसूरत, इतनी दिलकश और इतनी प्यारी होगी कि जो भी उसे देखेगा फौरन उससे मोहब्बत कर बैठेगा। सच्ची मोहब्बत अंधेरे पर जीत जाएगी। दोनों परियों ने अपने जादुई असा उठाए और आसमान पर एक रोशन वादा किया। मुकाबला शुरू हो चुका था। इसी वक्त दूर एक खूबसूरत ममलिकत में, जिसका नाम गुलबहार था, बादशाह आरून और मलका एलिना अपने शानदार महल में रहते थे। बादशाह आरून बहादुर और इंसाफ पसंद थे और मलका एलिना मेहरबान और हसीन थीं। वो दोनों बरसों से एक बच्चे की ख्वाहिश रखते थे। एक खूबसूरत बहार की रात, जब चांद पूरा था और आसमान पर सितारे चमक रहे थे, मलका एलिना ने एक बेटी को जन्म दिया। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। शहनाइयां बजने लगीं, फूल बरसने लगे। मगर जब दाई ने बच्ची को देखा तो हैरान रह गई। बच्ची के गले पर एक शानदार निशान था, एक चमकता हुआ सुर्ख गुलाब। ये निशान जादुई रोशनी से चमक रहा था। दाई ने खौफ और हैरत से कहा कि ये कोई आम बच्ची नहीं है, ये जादू है। बादशाह आरून और मलका एलिना ने अपनी बेटी को प्यार से देखा। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें साफ नीली थीं और जब वो मुस्कुराई तो ऐसा लगा जैसे कमरे में सूरज निकल आया हो। मलका ने कहा कि हम उसका नाम रोज रखेंगे, क्योंकि वो गुलाब की तरह खूबसूरत और कीमती है। आसमान में परी इस्तारा मुस्कुराई। उसने अपना जादुई असा हिलाया और शहजादी रोज पर अपनी बरकत डाली कि तुम हमेशा खूबसूरत, मेहरबान और मोहब्बत से भरी रहोगी। जो भी तुम्हें देखेगा तुम्हारी सच्ची दिल की रोशनी से मुतासिर होगा। मगर दूर अंधेरे में परी लूना भी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। हमना ने सर्द आवाज में कहा कि इस्तारा समझती है कि वो जीत गई। अभी मुकाबला शुरू हुआ है। मैं अपने शहजादे को भी ढूंढूंगी और फिर देखते हैं कि सच्ची मोहब्बत जीतती है या तन्हाई। एक रात जब शहजादी रोज सिर्फ चंद हफ्तों की थी, महल में एक बड़ा जश्न मुनक्किद हुआ। परियों की मलका के एजाज में एक खास इजलास रखा गया था, जिसमें तमाम बड़े बड़े जादूगर, परियां और ममलिकत के अहम लोग शामिल हुए। महल रोशनियों से जगमगा रहा था। मौसीकी बज रही थी और खुशी की फजा थी। मलका एलिना ने अपनी नन्ही बेटी रोज को अपने पास रखा हुआ था और सब उसे देखकर खुश हो रहे थे। मगर रात बहुत लंबी थी और मलका थक गई थी। जश्न खत्म होने के बाद मलका एलिना रोज को उसके पालने में सुलाकर खुद सोने चली गई। रात के अंधेरे में मलका को एक डरावना ख्वाब आया। ख्वाब में उन्होंने देखा कि वो रोज के कमरे में गईं, लेकिन पल्ले में उनकी बेटी नहीं थी, बल्कि वहाँ सुर्ख गुलाबों का एक खूबसूरत गुच्छा पड़ा था। मलका ने हैरत से गुलाबों को छुआ और अचानक एक बड़ा सियाह परिंदा खिड़की से अंदर आया। उस परिंदे की आंखें सुर्ख थीं और उसके पर बहुत बड़े थे। परिंदे ने गुलाबों के गुच्छे को अपनी चोंच में पकड़ा और तेजी से उड़कर गायब हो गया। मलका चीखें मारती रह गईं, मगर कोई फायदा ना हुआ। मलका एलिना खौफ से उठी और पसीने में शराबूर थीं। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने फौरन अपना लिबास पहना और दौड़ती हुई रोज के कमरे की तरफ गईं। जब वो वहाँ पहुंची तो उनकी सांस रुक गई। पल्ला खाली था। शहजादी रोज गायब थी।
बिल्कुल वैसे ही जैसे ख्वाब में हुआ था। मलका ने चीख मारी और बादशाह आरोन फौरन दौड़ते हुए आए। पूरे महल में हंगामा मच गया। महल के तमाम मुहाफिज, खादिम और खादमाएं सब जाग गए। हर कमरे में, हर कोने में, बाग में, तहखानों में, हर जगह तलाश की गई, मगर शहजादी रोज कहीं नहीं मिली। बादशाह आरोन और मलका एलेना बहुत गमगीन और टूट गए। मलका रोती रहीं और बादशाह ने पूरी ममलिकत में ऐलान करवाया कि जो भी शहजादी को वापस लाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। दिन गुजरते गए मगर शहजादी का कोई सुराग ना मिला। फिर एक अजीब बात होना शुरू हुई। तीसरे दिन गांव से एक औरत महल आई। उसकी गोद में एक नन्ही बच्ची थी और जब मुहाफिजों ने देखा तो हैरान रह गए। बच्ची के गले पर गुलाब का निशान था, बिल्कुल शहजादी रोज जैसा। औरत ने कहा कि ये बच्ची आज सुबह उसके दरवाजे पर मिली थी। मलका एलेना दौड़ती हुई आई और बच्ची को देखा, मगर वो थोड़ी मुख्तलिफ लग रही थी। फिर अगले दिन एक और औरत आई। उसके पास भी एक बच्ची थी जिसके गले पर गुलाब का निशान था। फिर तीसरे दिन एक और फिर एक और। देखते ही देखते 12 मुख्तलिफ औरतें आईं और हर एक के पास एक बच्ची थी और हर बच्ची के गले पर वही जादुई गुलाब का निशान था। मलका एलेना समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है, कौन सी बच्ची असली रोज थी। बादशाह आरोन ने फैसला किया कि चूंकि वो नहीं जानते कि कौन सी बच्ची असली शहजादी है, इसलिए वो सब 12 बच्चियों को महल में रखेंगे और उन्हें शहजादियों की तरह पालेंगे। मलका एलिना ने भी यही फैसला कबूल किया क्योंकि शायद उनमें से एक वाकई उनकी बेटी थी। यूं 12 बच्चियों को महल में रखा गया और उन्हें शाही खानदान की बेटियों की तरह तालीम और तरबियत दी जाने लगी। साल गुजरते गए और 12 बच्चियां बड़ी होती गईं। जैसे जैसे वो बड़ी हुईं, हर एक की अपनी अलग खुसूसियात जाहिर होने लगी। एक बच्ची बहुत चिड़चिड़ी थी, दूसरी बहुत खुश मिजाज और हंसती रहती थी, तीसरी बहुत खामोश और शर्मीली थी, चौथी बहुत प्यारी और दोस्ताना थी, पांचवें बहुत ज़हीन और किताबें पढ़ना पसंद करती थी, छठी बहुत बहादुर थी, सातवें गाना पसंद करती थी, आठवें रक्स में माहिर थी, नवें बागबानी करना पसंद करती थी, 10वें शरारती थी, 11वें बहुत नरम दिल थी और 12वें सबसे खूबसूरत और मेहरबान थी। बादशाह और मलका उन सब से मोहब्बत करते थे, मगर उनके दिल में हमेशा ये सवाल रहता था कि उनमें से कौन असली शहजादी रोज है। कुछ साल गुजर गए और 12 शहजादियां अब नौजवान हो चुकी थीं। वो सब अपनी अपनी खूबियों के साथ बहुत खूबसूरत थीं और महल में खुशियों की फजा रहती थी। एक दिन पड़ोसी ममलिकत से एक खूबसूरत शहजादा गुल बहार की बादशाही में आया। उसका नाम शहजादा स्लार था। उसके सुनहरे बाल थे और आंखें सब्ज थीं, मगर कोई नहीं जानता था कि ये वही शहजादा था जिस पर परी लोना ने अपना जादू किया था। जब स्लार छोटा था, लोना ने उसे ढूंढा और उस पर अपना स्याह जादू कर दिया। लोना ने अपने जादुई असे से उसके दिल को छुआ और कहा कि तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत शहजादे बनोगे। हर औरत तुम्हारी तरफ खिंची चली आएगी, लेकिन कोई भी औरत तुमसे मुस्तकिल मोहब्बत नहीं कर पाएगी। तुम हमेशा तन्हा रहोगे। और वाकई ऐसा ही हुआ था। स्लार जहाँ भी जाता, लड़कियां उस पर फिदा हो जाते, मगर कुछ ही देर बाद उनका दिल बदल जाता और वो उससे दूर हो जाते। बादशाह आरून ने शहजादा सुलार को शाही मेहमान के तौर पर महल में ठहराया। शहजादा सलार ने जब 12 खूबसूरत शहजादियों को देखा तो बहुत मुतासिर हुआ। पहले दिन उसने पहली शहजादी को देखा जो बहुत खुश मिजाज थी और हंसती रहती थी। सलार ने सोचा कि वाह कितनी प्यारी लड़की है, और उसने पूरा दिन उसके साथ गुजारा। शहजादी भी उस पर फरेफ्ता हो गई और सोचने लगी कि शायद यही उसका सच्चा प्यार है। मगर अगले दिन जब सलार ने दूसरी शहजादी को देखा जो गाना पसंद करती थी और बहुत मीठी आवाज में गाती थी, तो वो उस पर फरेफ्ता हो गया और पहली को भूल गया। पहली शहजादी को बहुत दुख हुआ, मगर अजीब बात ये थी कि उसका दिल भी सलार से इतनी जल्दी हट गया जितना सलार का उससे हटा था। फिर तीसरे दिन सलार ने तीसरी शहजादी को देखा
जो रक्स में माहिर थी, और वो उसकी चाल ढाल पर फिदा हो गया। यूं हर रोज शहजादा सलार किसी न किसी शहजादी पर मुतवज्जे हो जाता। एक दिन मौसम बहुत खुशगवार था और सूरज चमक रहा था। बादशाह ने फैसला किया कि महल के बड़े बागीचे में एक शाही पकनक का एहतमाम किया जाए। 12 शहजादियां खूबसूरत लिबास पहनकर बाग में आईं। बाग फूलों से भरा हुआ था, खुशबू फजा में फैली हुई थी और परिंदे गा रहे थे। शहजादा सलार भी वहाँ मौजूद था और सब मिलकर खुशियाँ मना रहे थे। खाना तैयार था, मौसीकी बज रही थी और सब लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अचानक आसमान में एक अजीब आवाज सुनने में आई, भंभनाहट की आवाज, और वो आवाज तेज होती जा रही थी। सब ने ऊपर देखा और खौफजदा हो गए। शहद की मक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड बाग की तरफ आ रहा था। हजारों मक्खियां एक सियाह बादल की तरह तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थीं। 12 शहजादियां खौफ से चीखने लगीं। मक्खियों का झुंड सीधा उनकी तरफ आया और उन्हें घेर लिया। शहजादियां भागने की कोशिश कर रही थीं, मगर मक्खियां हर तरफ से उन्हें लपेट रही थीं। पहली शहजादी चीखी और अचानक वो मक्खियों के दरमियान गायब हो गई, जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, यूं एक एक करके 12 शहजादियां मक्खियों के झुंड में गायब होती चली गईं, या जैसे वो हवा में हल हो गई हों। बादशाह आरून, मलका एलेना, शहजादा सलार और तमाम मुहाफिज ये सब देखते रह गए। बाग में खामोशी छा गई। मलका एलेना गिर पड़ी और रोने लगी। बादशाह आरून बेबस खड़े थे। शहजादा सलार हैरान था कि ये क्या हुआ। एक बार फिर शहजादियां गायब हो गई थीं। जब सब लोग बहुत परेशान थे, तब अचानक आसमान में एक सुनहरी रोशनी चमकी। परी उस्तारा जाहिर हुई। उसके पर सोने की तरह चमक रहे थे, लेकिन उसके हे पर परेशानी थी। उस्तारा ने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है, ये सब मेरी गलती है। मैंने सोचा था कि मैं अपने जादू से लोना को हरा दूंगी, लेकिन लोना ने बहुत बड़ी चाल चली है। दरअसल 12 लड़कियों में से सिर्फ एक ही असली शहजादी रोज थी। बाकी 11 मेरी जादुई नकलें थीं, ताकि असली रोज महफूज रहे। लेकिन लोना को पता चल गया और उसने असली रोज को पहचान लिया। जब मक्खियों का झुंड आया तो वो लोना का जादू था। लोना ने असली शहजादी रोज को कैद कर लिया है और उसे अपने तारीक महल में बंद कर दिया है, जो परियों की दुनिया के सबसे अंधेरे कोने में है। मलका एलिना रोने लगी और बोले कि हमें अपनी बेटी को बचाना होगा। तब शहजादा स्लार आगे बढ़ा और बोला कि मैं जाऊंगा, मैं शहजादी रोज को बचा कर लाऊंगा। उस्तारा ने उसे एक जादुई तलवार दी। स्लार ने कई दिन सफर किया और बिल आखिर लोना के तारीक महल तक पहुंच गया। महल बहुत बड़ा और खौफनाक था। उसकी दीवारें सियाह पत्थर की थीं। स्लार ने महल के अंदर जाने वाले रास्ते को देखा और एक लंबे तारीक राहदार से गुजरते हुए एक कमरे में पहुंचा, जहां शहजादी रोज एक शीशे के कफस में बंद थी। वो बहुत उदास और थकी हुई लग रही थी। स्लार ने आवाज दी कि रोज, मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। रोज ने हैरत से ऊपर देखा और जब उसने स्लार को देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। लेकिन इसी लम्हे पूरी कमरे में एक ठंडी हंसी गूंजी। परी लोना जाहिर हुई। लोना ने कहा कि तू आखिर आ ही गया शहजादे। कितनी मुज़हिका खेज बात है कि तुम जिस पर मैंने जादू किया है वही अब मोहब्बत के लिए लड़ने आया है। स्लार ने अपनी तलवार निकाली और लोना ने अपना जादुई असा उठाया, और लेकिन स्लार ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और देखा कि कमरे के एक कोने में एक छोटा सा संदूक रखा हुआ है, जिससे अजीब सी सियाह रोशनी निकल रही है। रोज ने कफस के अंदर से चीख कर कहा कि स्लार, वो संदूक वही लोना की ताकत का राज है। इसमें उसके परों का पंख है, जो उसके जादू का जरिया है। लोना ने चीख कर कहा कि नहीं, इससे दूर रहो।
लेकिन स्लार ने संदूक खोल दिया और उसके अंदर एक खूबसूरत लेकिन सियाह पंख था जो चांदी की तरह चमक रहा था। ये लोना की ताकत का मरकज था। स्लार ने उस पंख को हाथ में लिया और दीवार पर लगी मशल की तरफ फेंक दिया। जैसे ही पंख आग में गिरा वो जलने लगा और एक तेज रोशनी फैल गई। लोना ने दर्दनाक चीख मारी और उसके पर टूटने लगे। चांदी के खूबसूरत पर एक एक करके गिरने लगे। शीशे का कफस टूट गया और रोज आजाद हो गई। वो भागकर सेलर के पास आई और सेलर ने रोज का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम ठीक तो हो? रोज ने मुस्कुराकर कहा कि अब ठीक हूँ, तुम आ गए। और सेलर और रोज वापस गुलबहार की ममलिकत में आ गए। जब बादशाह आरून और मलका एलिना ने अपनी बेटी को देखा तो खुशी से रोने लगे। उन्होंने रोज को गले लगाया और सेलर का शुक्रिया अदा किया। कुछ महीने बाद सेलर और रोज की शादी हुई। पूरी ममलिकत में जश्न मनाया गया।